दिस इज़ साक्षी एंड यू ऑन माई यूट्यूब चैनल एंजॉय लर्निंग विद साक्षी पांडे। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं ग्रेड 9 हिस्ट्री का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो इसमें हम देखेंगे कि यूरोप जो कि एक कंटिनेंट है उसमें समाजवाद कैसे आया, और साथ ही साथ हम रशिया में एक रेवोल्यूशन हुआ था यानी कि रशियन रेवोल्यूशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, इन सब का आइडिया ले लेते हैं, फिर चैप्टर की शुरुआत करेंगे। रशियन रेवोल्यूशन इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स विच लेड टू द अबॉलिशन ऑफ मोनार्की एंड स्प्रेड द आइडिया ऑफ सोशलिज्म इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। यानी रशियन रेवोल्यूशन इवेंट्स का एक ऐसा सीरीज़ है जिसमें किस तरह से मोनार्की को अबॉलिश किया गया और किस तरह से पूरे वर्ल्ड में सोशलिज्म यानी समाजवाद के आइडिया को स्प्रेड किया गया, ये सारी बातें दी गई हैं। This revolution had a global and mass effects as many changes occurred in the lives of common people। यानी इस रेवोल्यूशन का पूरे ग्लोबल इफेक्ट कहते हैं, यानी पूरे अर्थ पे इफेक्ट पड़ा, पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट पड़ा। क्यों? क्योंकि जो ये रिवोल्यूशन हुआ इसकी वजह से आम लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ और बहुत सारे चेंजेस भी आए। द एज ऑफ सोशल चेंज यानी सोशल चेंज का समय। After the revolution, individual rights and social power began to be discussed in many parts of the world, including Europe and Asia। यानी रेवोल्यूशन के बाद लोगों के अंदर भावना आ गई कि हर एक इंसान का अपना अपना अधिकार है। सोशल पावर के आइडियाज़, ये सारे आइडियाज़ जो थे वो वर्ल्ड में स्प्रेड करने लगे, और ये यूरोप और एशिया में भी हो रहे थे। Colonial development reshaped ideas of societal change, but everyone was not in favor of the complete transformation of society। यानी जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा था, आइडियाज़ की रीशेपिंग हो रही थी, सोसाइटी में चेंज आ रहे थे, सबको अच्छा तो लगता था, पर बहुत लोग ऐसे थे जो इस सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन, उस चेंज के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे और ना ही उसकी सहमति में थे। Through the revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 20th century। यानी 20वीं सदी में सोसाइटी को शेप करने के लिए सबसे जो बेसिक और पावरफुल आइडिया था वो था सोशलिज्म। उसके बाद हमें पढ़ना है लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के बारे में। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रीजन्स। यानी लिबरल्स जो थे वो एक ऐसे नेशन की मांग करते थे जिसमें सारे रीजन्स को टॉलरेट किया जाए। दे अपोज्ड अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल्स एंड आर्गुड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। यानी वो डायनेस्टिक रूल्स को तो अपोज करते थे, वो ऐसा मानते थे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, और ये भी मानते थे कि लॉज होना चाहिए जिसके हिसाब से सारा काम हो, और साथ ही साथ एक वेल ट्रेन जुडिशरी भी होना चाहिए। ये जो लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स है, ये कोई किसी एक इंडिविजुअल नहीं है, ये कुछ लोगों के ग्रुप्स थे, ठीक है। दे वॉन्टेड अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। यानी उन्हें एक ऐसी सरकार चाहिए थी जो कंट्री में जो पॉपुलेशन है उसकी मेजॉरिटी के बारे में सोचे। Conservatives after the 19th century accepted changes but also believed the past needed to be respected and चेंज शुड बिगिन स्लोली। यानी जो कंजर्वेटिव थे ये 19वीं सदी के बाद चेंजेस जो हो रहे थे सोसाइटी में उन्हें एक्सेप्ट तो किए, पर वो मानते थे कि हमें पास्ट की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और साथ ही साथ जो चेंज हो रहा है, चेंज तो होना चाहिए पर बहुत ज़्यादा स्लो रेट पे होना चाहिए, यानी पूरी तरह से चेंज के लिए तैयार नहीं थे। फिर आता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से लोगों की सोशल और साथ ही साथ इकोनॉमिक लाइफ में भी चेंजेस आए। न्यू सिटीज़ केम अप एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप्ड। यानी नए नए शहर बने, नए नए इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप हुए। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन केम टू वर्क फैक्ट्रीज इन सर्च ऑफ वर्क। यानी जो भी पॉपुलेशन, सब लोग जो थे वो फैक्ट्रीज़ में आ गए काम के खोज में। बट अनफॉर्चुनेटली वर्किंग आवर्स वेयर लॉन्ग एंड वेजेस वेयर पुअर। पर उनकी किस्मत थोड़ी सी अनलकी थे वो लोग, ठीक है, क्योंकि जो वर्किंग आवर्स, काम करने के आवर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, जबकि जो वेजेस थे वो बहुत कम थे। देयर वॉज अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। उस वक्त के टाइम में इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड कम थी, लोग हैंडीक्राफ्ट से ही काम चला लेते थे, और अगर डिमांड कम होगी प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम तो एम्प्लॉयज़ की कम ज़रूरत है, और इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा ज़्यादा था।
लिबरल्स एंड रेडिकल्स मेड वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स, यानी लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे ये सब ने अपनी वेल्थ बनाई ट्रेड करके और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल वेंचर्स करके। According to them, society can be developed if freedom of individuals was ensured। अगर उनके बारे में हम सोचें, उनके हिसाब से ऐसा था कि सोसाइटी को हम तभी डेवलप कर सकते हैं जब हर एक इंडिविजुअल की फ्रीडम को इंश्योर किया जाए और जो गरीब इंसान है उनको भी काम मिले। ठीक है। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया रेवोल्यूशनरीज ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स, यानी फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया में जो भी रेवोल्यूशंस हुए इनकी वजह से जो मोनार्की वहाँ पे सिस्टम चल रहा था उन सबको ख़त्म किया गया। फ्रांस के बारे में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा और जर्मनी के बारे में आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रेवोल्यूशनरीज और रेवोल्यूशंस टू क्रिएट नेशंस विथ इक्वल राइट्स, यानी जो भी नेशनलिस्ट थे वो ये सोचते थे, ये बातें करते थे कि हम रेवोल्यूशन करते हैं और हर एक इंसान को उसका हक दिलाते हैं। नाउ लेट्स सी द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, यानी यूरोप में समाजवाद का आना। सोशलिज्म वॉज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज़ बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप, यानी 19th सेंचुरी के बीच का जो टाइम था उस वक्त यूरोप में ये आइडिया बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहा था और ये आइडिया किसी और चीज़ का नहीं, समाजवाद यानी सोशलिज्म का था। Socialists were against private property and saw it as the root of all social ills at that time, यानी जो भी सोशलिस्ट थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के आइडिया के खिलाफ थे और समझते थे कि सोसाइटी में जो भी खराब हो रहा है वो सब इन्हीं की वजह से हो रहा है। दे वॉन्टेड टू चेंज इट एंड कैंपेन्ड फॉर इट, यानी वो चाहते थे कि इसको बदल दिया जाए और इसके लिए कैंपेन भी किया उन्होंने। रॉबर्ट ओवेन सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन यूएसए, यानी रॉबर्ट ओवेन नाम के एक इंसान थे, उन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा न्यू हार्मनी, जो कि यूएसए में है। फिर आते हैं लुइस ब्लैंक। वॉन्टेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव, वो ये चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव को इनकरेज करे और उनको कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस की जगह रिप्लेस कर दे। फिर आते हैं कार्ल मार्क्स और फ्राइड्रिच एंजल्स, तो इनके कुछ अलग ही आइडियाज़ थे। मार्क्स के हिसाब से इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कैपिटलाइज थी और वो जो है वो लोग ओन करते थे जो कि कैपिटल इन्वेस्ट करते थे और प्रॉफिट जो होता था वो भी कैपिटलिस्ट को दे दिया जाता था, पर प्रॉफिट तो वर्कर की वजह से हो रहा है, वो काम कर रहे हैं तभी तो प्रॉफिट हो रहा है। एंड दैट्स वाई कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वेयर ओवरथ्रोन, और यही रीज़न है कि कैपिटलिज्म और प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले रूल को ओवरथ्रो कर दिया गया। मार्क्स बिलीव दैट अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। मार्क्स का ऐसा मानना था कि जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है वही फ्यूचर के लिए हमारी सोसाइटी बन सकती है। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, यानी सोशलिज्म के लिए सपोर्ट। बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप एंड दे फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी, यानी 1870 तक पूरे यूरोप में सोशलिस्ट के आइडियाज़ फैल गए। ठीक है। और उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी भी बनाई जिसका नाम रखा गया सेकेंड इंटरनेशनल। एसोसिएशंस बनाए गए थे वर्कर्स के द्वारा जर्मनी और इंग्लैंड में, ताकि वो अच्छे लाइफ के लिए, अच्छे वर्किंग कंडीशंस के लिए फ़ाइट कर सके। द लेबर पार्टी एंड सोशलिस्ट पार्टी वेयर फॉर्म्ड बाई सोशलिस्ट, यानी बहुत सारे सोशलिस्ट और जो ट्रेड यूनियन थे वो सब लेबर पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी बना रहे थे 1905 के टाइम तक। द रशियन रेवोल्यूशन एंड द अक्टूबर रेवोल्यूशन। अब हम देखते हैं रशियन रेवोल्यूशन। तो जब अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, तो सोशलिस्ट जो थे उन्होंने रशिया की गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया। द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917 एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर वेयर टर्म्ड एज द रशियन रेवोल्यूशन। तो यही किस तरह से फरवरी में मोनार्की गिरी 1917 में और अक्टूबर में जो इवेंट्स हुए इन्हीं सबको एक साथ ज्वाइन करते तो वो कहलाता है हमारा रशियन रेवोल्यूशन। हमने शुरू में ही पढ़ा था कि ये बहुत सारे इवेंट्स का सीरीज़ है। द रशियन एम्पायर इन 1914। अब हम देखते हैं कि रशियन एम्पायर की क्या हालत थी 1914 में। इन 1914 रशिया वॉज रूल्ड बाय सार निकोलस II। 1914 में रशिया पे रूल करते थे सार निकोलस II और उन्हीं की एम्पायर थी। द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करेंट डे फिनलैंड, लातविया, लिथुनिया, इस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। यानी जो रशियन एम्पायर है उसमें आज के दिन के जो कंट्रीज़ हैं फिनलैंड, लातविया, लिथुनिया, ये सब उसमें
थे और ये पैसिफिक तक स्ट्रेच करते थे और इसमें आज के जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वो भी थे, जैसे कि गॉर्गिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, यानी रशिया में जो ज़्यादातर पॉपुलेशन थी वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन की थी। फिर आते हैं हम इकोनॉमी एंड सोसाइटी पे। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी रशियन पॉपुलेशन वॉज डोमिनेटेड बाय एग्रीकल्चरिस्ट, यानी 20th सेंचुरी की शुरुआत में रशिया की जो पॉपुलेशन थी उसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेशन जिनका था वो थे एग्रीकल्चर करने वाले, जो कि कल्टीवेशन करते थे, ठीक है, और मार्केट की नीड्स को कंप्लीट करते थे। अब हम आते हैं सैंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, वे प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया। तो ये दो जगह थे, पीटर्सबर्ग और मॉस्को, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल वर्क होता था। क्राफ्ट्समैन जो थे वो प्रोडक्शन के ऊपर देखते थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी यहाँ पे, कुछ छोटे छोटे वर्कशॉप्स भी थे। इन द 1890s मोर फैक्ट्रीज वेयर सेटअप आफ्टर एंड फॉरेन इन्वेस्टेड इन इंडस्ट्रीज इंक्रीज्ड, यानी 1890 में बहुत सारी फैक्ट्रीज सेट हुई और साथ ही साथ बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हुई इंडस्ट्रीज़ में, यानी फॉरेन से लोग के आके इन्वेस्ट कर रहे थे। लार्ज फैक्ट्रीज वेयर सुपरवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर मिनिमम वेज एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को सुपरवाइज किया जा रहा था, गवर्नमेंट उनको सुपरवाइज कर रही थी ये देखने के लिए कि लोग जो है ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि उन्हें कम वेजेस दे रहे हैं और आवर्स ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं, तो ये सब किया जा रहा था। वर्कर्स वेयर अ डिवाइडेड सोशल ग्रुप, यानी वर्कर्स जो थे उनको डिवाइड करके रखा गया था, ठीक है। दे वी आर ऑल्सो डिवाइडेड बाई देयर स्किल, और उनके स्किल्स के हिसाब से भी डिवाइड किया गया था। डिस्पाइट डिविजन्स वर्कर्स यूनाइटेड टू स्टॉप वर्क व्हेन दे डिसएग्रीड विथ एम्प्लॉयर्स अबाउट स्मेल्स और वर्क कंडीशंस। वैसे तो इतने सारे डिविजन्स थे, फिर भी वो सब यूनाइटेड हो जाते थे जब भी जो उनके बॉस है वो उनकी वर्क कंडीशंस में सुधार नहीं करते थे। Peasants cultivated most of the land, but the nobility, the crown and the Orthodox Church owned large properties. यानी peasants जो थे कल्टीवेशन तो वो करते थे पर ज़्यादा ज़मीन जो थी वो नोबिलिटी और चर्च वालों को दे रखी थी। नॉबल्स गॉट पावर एंड पोजीशन थॉर देयर सर्विसेज टू द सार। अब नॉबल्स को सारी जो पावर मिल रही थी वो इसलिए क्योंकि वो सार के लिए सर्विस कर रहे थे। इन रशिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ नोबल्स, यानी रशिया में ये हालात थे कि जो पीजेंट्स थे वो नोबल्स की लैंड को हड़पना चाहते थे, लेना चाहते थे। In 1898, socialists founded the Russian Social Democratic Workers Party, who respected Marx ideas. तो 1898 में एक सोशलिस्ट की पार्टी बनी, ठीक है, जो कि मार्क्स के आइडिया को फॉलो करती थी। Some Russian socialists felt that the Russian peasant custom of dividing land periodically made them natural socialist, यानी कुछ रशियन सोशलिस्ट थे वो ये समझते थे कि उन्हें रशियन पीजेंट्स को थोड़ा सा अच्छे से रखना चाहिए। थ्रू आउट द 19th सेंचुरी सोशलिस्ट वेयर एक्टिव इन द कंट्री साइड, यानी पूरे 19th सेंचुरी में जो भी सोशलिस्ट थे वो गाँव की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। The party struggled for peasant rights and demanded land belonging to nobles be transferred to peasants, यानी जो पार्टी थी वो पीजेंट के हक के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की और उसने ये भी डिमांड किया कि जो नोबल्स को अपनी ज़मीन दे रखी है वो इन्हें दे दीजिए। द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रैटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब ये जो पार्टी थी ये ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी पे इसका डिवीज़न हुआ था। अकॉर्डिंग टू व्लादिमीर लेनिन, इन रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक सारिस्ट रशिया द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर, यानी ये जो पार्टी जिसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं इसके जो लीडर थे वो थे लेनिन। तो वो ऐसा मानते थे कि अगर हम सार निकोलस, सारिस्ट का मतलब हो रहा है सार का, तो सार जो थे वो उस वक्त के वहाँ के एम्पायर के रूलर थे। तो उन्होंने कहा कि हम सार के रशिया में रह रहे हैं तो यहाँ पे जब हमने पार्टी बनाई है तो वहाँ पे अच्छा खासा डिसिप्लिन होना चाहिए और कितने मेंबर्स हैं उनका नंबर और उनकी क्वालिटी दोनों कंट्रोल में होने चाहिए। अब ये जो थे जो हमने ऊपर सबके जिस पार्टी के बारे में पढ़ा उसको एक और नाम से हम जानते थे जो कि था बोल्शेविक। मेंशेविक्स थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, जबकि जो मेंशेविक्स थे वो ये समझते थे कि पार्टी सबके लिए खुली होनी चाहिए। अब हम आते हैं दी 1905 रेवोल्यूशन। Russia was an autocracy and even at the beginning of the 20th century the Tsar was not subject to parliament, यानी रशिया जो थी वो एक ऑटोक्रेसी थी, ठीक है, और जब 20th सेंचुरी की शुरुआत हुई थी तब भी जो सार था वो पार्लियामेंट को नहीं सब्जेक्ट करना चाहता था।
1905 के जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके दौरान रशिया अलॉन्ग विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी वर्कड विद पीजेंट्स एंड वर्कर्स टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो पार्टी वाले थे इन सब ने पीजेंट्स के साथ काम किया और ऐसा डिमांड किया कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। For Russian workers, bad times started from the year 1905 as prices of essential goods rose and their real wages declined by 20%। यानी जो रशिया के वर्कर्स थे उनके लिए बुरा टाइम तो तब शुरू हुआ जब 1904 में जो प्राइस थे सारे एसेंशियल जो बहुत ही बेसिक नीड्स हैं उनके जो प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और उनके जो रियल वेजेस थे जो उनको सैलरी मिल रही थी काम करने पे वो 20% घट गई थी। उनकी सैलरी और बढ़नी चाहिए पर और घट गई थी इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सहना पड़ा। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग अ रिडक्शन इन द वर्किंग डे टू 8 आवर्स। यानी वर्कर्स ने फिर स्ट्राइक कर दी कि भाई हमें तो जितना हम काम करें उसमें हमें रिडक्शन चाहिए, कम करना है आपको। द प्रोसेशन वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड द कोसैक्स व्हेन इट रीच्ड द विंटर पैलेस। फिर यहाँ इन्होंने प्रोसेशन स्टार्ट कर दिया और इस प्रोसेशन को रोका पुलिस ने। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे। अब हम ब्लडी संडे के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स विच रिजल्टेड इन द 1905 रेवोल्यूशन। तो जो ब्लडी संडे था उसी की वजह से 1905 का रेवोल्यूशन हुआ था। During the 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament or Duma। जब 1905 का रेवोल्यूशन आया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए तो फिर जो सार था उसने बोल दिया कि ठीक है भाई हम आपके लिए एक पार्लियामेंट बना रहे हैं जिसे हम डूमा कह रहे हैं। सो व्हाट वाज डूमा? इट वाज रशियन पार्लियामेंट एट दैट टाइम। आफ्टर 1905 मोस्ट कमिटीज़ एंड यूनियंस वर्कड अनऑफिशियली। यानी 1905 तक जितनी भी कम्युनिटीज़ थी वो सब अनऑफिशियली काम करती थी इसीलिए उन्हें इलीगल ठहरा दिया गया। अब हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसमें रशिया का क्या हिस्सा है। इन 1914 वॉर ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंसेस। यानी 1914 में जो लड़ाई हुई थी दो यूरोपियन अलायंसेस में हुई थी। एक साइड थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की जो कि सेंट्रल पावर्स थे और दूसरे साइड थे फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। ठीक है, और बाद में उसे इटली और रोमानिया ने भी ज्वाइन किया। दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये तो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। The war became popular and as it continued, the Tsar refused to consult the main parties in the Duma। यानी वॉर तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ जैसे जैसे आगे बढ़ता गया पर सार जो था उसने डूमा के आइडियाज़ को रिजेक्ट कर दिया। सपोर्ट वोर थिन, यानी सपोर्ट जो है वो और पतला होते जाते गया और कमज़ोर होते जाते गया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज डिफरेंट ऑन द ईस्टर्न फ्रंट एंड ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट दोनों जगह पे अलग अलग था। Between 1914 and 1916 रशियन आर्मी लॉस्ट बैटल इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। यानी 1914 और 1916 के बीच रशियन की जो आर्मी थी वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से हार गई जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों जगह पे। रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड। यानी जो रशिया की आर्मी थी उन्होंने सारे क्रॉप्स और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वहाँ पे कोई भी एनिमी अपने आप को आके बचा ना सके। The country was cut off from other suppliers of industrial goods by German control of the Baltic Sea। और इस तरह से जो कंट्री थी उसको एकदम कट ऑफ कर दिया गया सारे सप्लायर से। ठीक है, रेलवे लाइन्स बिगेन टू ब्रेक डाउन। फिर रेलवे लाइन्स आने लगी और विंटर में 1916 तक रियॉट्स बहुत सारे हो गए थे ब्रेड शॉप्स पे। ठीक है, फिर आते हैं द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। यानी पेट्रोग्राड में एक फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में। पेट्रोग्राड सिटी इज़ डिवाइडेड अमॉन्ग इट्स पीपल। अभी जो पेट्रोग्राड सिटी है ये इनके लोगों में बांटा गया है। ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वेर लोकेटेड। और जो रिवर नेवा था उसके साइड में ही यानी उसके बैंक पे था कुछ ऐसे एरियाज लोकेटेड थे जहाँ पे वर्कर्स का क्वार्टर और फैक्ट्रीज थी। तो आगे की चीज़ें हम आगे की स्लाइड्स में देखते हैं। ओके, अब हम आते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे। यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन सोशलिज्म इन यूरोप। ठीक है, यानी यूरोपियन के जितने भी स्टेट्स थे वो सब सोशलिज्म के आइडिया को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते थे। ठीक है, और वो जो थे मतलब एक रिलीजन के फेवर में थे और दूसरे जो थे वो अलग थे उससे। ठीक है, कुछ जो चाहते थे कि ये डायनेस्टिक रूलर्स रहे और कुछ चाहते थे कि नहीं रहे। अब हम आते हैं लिबरल्स के बारे में। वो आर्ग्यू करते थे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के लिए।
सब्जेक्ट टू लॉज, जो लॉज के बेसिस पे काम करे, जिसमें एक वेल ट्रेन्ड जुडिशरी हो, जो इंडिपेंडेंट हो सारी तरह से, ठीक है, पर वो डेमोक्रेट्स ना हो। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पर ये जो लिबरल्स थे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आइडिया को नहीं समझते थे। वो नहीं मानते थे कि हर एक सिटीज़न को वोट करने का अधिकार है। वो समझते थे कि सिर्फ वही इंसान जिसके पास प्रॉपर्टी है उन्हें ही वोट करने का अधिकार है। वो नहीं चाहते थे कि वुमेन्स भी वोट करें। अब हम आते हैं रेडिकल्स के बारे में। दे वॉन्टेड अ नेशन वेयर द गवर्नमेंट शुड बी इलेक्टेड बाई अ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, यानी वो एक ऐसे नेशन की डिमांड करते थे जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो पॉपुलेशन की जो मेजॉरिटी है उनके द्वारा इलेक्ट की जाए, ठीक है, और वो ये भी चाहते थे कि वुमेन भी उसमें पार्टिसिपेट करे। रेडिकल थॉट इज़ इंस्पिरेबल फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ रशियन सोशलिज्म फॉर मेनी रीजन्स। अब जो रेडिकल थॉट है ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ है रशियन सोशलिज्म से, बहुत सारे रीजन्स है इसके। इट वॉज इन रशिया दैट द फर्स्ट सोशलिस्ट रेवोल्यूशन ब्रोक आउट, यानी रशिया ही वो पहली जगह थी जहाँ पे सबसे पहला सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो है वो ब्रोक आउट हुआ। वन दैट सॉ द एक्सप्रेशन ऑफ अ वाइग्रस करेंट ऑफ रिवॉल्ट, जिससे बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट के चांसेस दिखे। So, radicals wanted a nation in which government was based on majority of a country's population. इन्हें ऐसा नेशन चाहिए था जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो पॉपुलेशन की मेजॉरिटी पे बेस्ड हो, ठीक है, और वो जो थे ये इस बात के एकदम खिलाफ थे कि जो प्रॉपर्टी का आपने दिया है वो सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथों में दिया है, और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करते थे। आगे देखते हैं। तो अब रेडिकल्स कौन थे? वो लोग थे जिन्हें नहीं पसंद था कि प्रॉपर्टी को आप सिर्फ कुछ ही लोगों के पास में देते थे, और वो ये मानते थे कि गवर्नमेंट जो है उसको पॉपुलेशन की मेजॉरिटी के बेस पे काम करना चाहिए, और उन प्रिविलेज को वो अपोज करते थे जो कि बड़े बड़े लैंड ओनर्स और अमीर फैक्ट्री ओनर्स को दिए गए थे। फिर आते हैं कंजर्वेटिव्स के बारे में। दे वी आर नॉट रेडी फॉर चेंजेस एंड वॉन्टेड टू डिस्कार्ड द आइडिया ऑफ चेंजेस, यानी वो चेंजेस के लिए तैयार नहीं थे और चेंजेस के रिलेटेड जो भी आइडियाज़ होते थे उनके एकदम खिलाफ थे। एट वन पॉइंट दे एग्रीड टू द अपकमिंग चेंजेस, पर एक पॉइंट पे उन्हें आने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ा, ठीक है, पर वो ये भी मानते थे कि हम चेंज तो हो रहे हैं पर साथ ही साथ हमें अपने पास की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। पीपल हु बेनिफिटेड फ्रॉम ID forms of government and society wanted to stop or slow the rate of changes. अब जो लोग को इससे फ़ायदा हो रहा है वो तो ठीक है, पर वो चाहते थे कि जो हमारा चेंजिंग का रेट है थोड़ा कम हो जाए। Now let's see the next slide. फेब्रवरी रेवोल्यूशन 1917, यानी 1917 में जो फेब्रवरी रेवोल्यूशन हुआ उसके बारे में देखते हैं। पेट्रोग्राड, यानी पेट्रोग्राड के बारे में हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे फूड की शॉर्टेज आ गई, फिर वुमेन ने डेमोन्स्ट्रेट किया, फिर वो स्ट्राइक करने लगी और साथ ही साथ उसी स्ट्राइक में वर्कर्स ने भी उन्हें ज्वाइन किया। सोल्जर्स फायर ऑन डेमोन्स्ट्रेटर्स बट फॉलोइंग डे ज्वाइन रेवोल्यूशन, यानी सोल्जर्स ने बहुत ज़्यादा फाइट किया इस रेवोल्यूशन में, पर अगले ही दिन मतलब उन्होंने इस रेवोल्यूशन को रोकने की कोशिश की, पर अगले ही दिन उन्होंने खुद भी उस रेवोल्यूशन को ज्वाइन कर लिया। हालत ही कुछ ऐसी थी। बाई 28 फरवरी सारिस्ट मिनिस्टर्स आर अंडर अरेस्ट, और 28 फरवरी तक सारिस्ट यानी कि सार के जितने भी मिनिस्टर थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, और फिर निकोलस ने डूमा को डिसॉल्व कर दिया, यानी सार निकोलस जो था उसने डूमा के ख़त्म कर दिया। अब आते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन पे। बोल्शेविक्स गेन मेजॉरिटी इन पेट्रोग्राड एंड मॉस्को सोवियट्स इन सितंबर, यानी जो बोल्शेविक थी उनको बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी का सपोर्ट मिला, ठीक है। लेनिन कॉल्स फॉर अ सीजर ऑफ पावर, फिर जो लेनिन उसका लीडर था उसने कहा कि उसने पावर सीज कर ली, ठीक है। Now let's see October. Soldiers from Petrograd garrison, sailors from Kronstadt and Bolshevik Red Guards storm the Winter Palace and arrest members of provisional government. यानी प्रोविशनल गवर्नमेंट के जितने भी मेंबर्स थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। Now let's see October Revolution. 16th October, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी वॉज फॉर्म्ड, यानी मिलिट्री की कमेटी बनी थी, और 24 अक्टूबर को प्रो गवर्नमेंट ट्रूप को कॉल कर दिया गया था ताकि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। तो नीचे मैप है तो उसमें आपको रशियन एम्पायर आपको साफ साफ दिख रहा है, जिसे हम USSR से भी जानते हैं। नाउ लेट्स कम टू रशियन एम्पायर इन 1914, यानी रशियन एम्पायर कैसी थी 1914 में।
Connection by 1914 led to Russia's entry into the First World War on the side of फ्रांस। यानी 1914 में जो कनेक्शन था उसी की वजह से रशिया की एंट्री हुई फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और वो फ्रांस के साइड में था, यूनाइटेड किंगडम के साथ में, जहाँ उसके साथ सर्बिया भी था, और वो जर्मनी, ऑस्ट्रियन और ऑटोमन एम्पायर्स के खिलाफ था। The Russian Empire functioned as an absolute monarchy until the revolution of 1905। यानी 1905 तक वहाँ पे सिर्फ मोनार्की ही चलती थी, और उसके बाद वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलने लगी। इकोनॉमिकली द एम्पायर हैड अ प्रेडोमिनेटली एग्रीकल्चरल बेस। इनका जो बेस था वो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड था। अब यहाँ पे पिक्चर दी है लेनिन की, जो कि बोल्शेविक्स के लीडर थे, और साथ ही साथ ट्रॉट्स्की और स्टालिन की भी पिक्चर दी है। सो व्लादिमीर इलिच उलानो, बेटर नोन बाय द अलाइस लेनिन, यानी लेनिन के नाम से हम उन्हें जानते थे, ठीक है। वो एक रशियन कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, पॉलिटिशियन थे, और साथ ही साथ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी थे। उन्होंने जो यूएसएसआर था उसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट के रूप में वहाँ पे सर्व किया, ठीक है। और वो उन्होंने किया 1914 से 1917 से लेके 1924 के बीच में, ठीक है। और सोवियत यूनियन में भी उन्होंने किया 1922 से लेके 1924 तक। So this was for today. Wish you like the video. Thanks for watching the video.